राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, संबंध सुधरते हैं और राजनीतिक समीकरण बदलते हैं तो ये भी पता चलता है कि भविष्य में कौन किस तरीके से किसके साथ व्यवहार करने की अभी से तैयारी कर रहा है। खैर, ये बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बातें अब फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ रुख करते हैं। जेडीयू ने 5 और नेताओं को पार्टी से निकाला। गोपाल मंडल, संजीव श्याम और महेश्वर प्रसाद यादव को दिखाया गया बाहर का रास्ता, बगावत करने पर कार्रवाई। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना लागू करेंगे। बोले, पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करेंगे। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता ने बीजेपी को 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। उधर दिलीप जायसवाल ने कहा, आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस ही जुमलेबाज लोग हैं। जुमलेबाज लोगों पर जनता विश्वास नहीं करती। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, आप सभी को महुआ आकर देखना चाहिए, मुझे समर्थन मिल रहा है या नहीं, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बिहार के मुस्लिमों को लेकर वार पलटवार, सीएम नीतीश बोले, मुस्लिम समाज के इतने हुए काम, विपक्ष ने मुसलमानों को ठगा, कभी नहीं दी सत्ता में हिस्सेदारी। आरजेडी बोली, मुस्लिमों के हितैषी बनने वाले जेडीयू ने इस बार दिए 4 टिकट। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, अभियान छठ के बाद शुरू होगा, हम लोगों और अपने साथियों से मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार को बर्बाद करने वाले लोग अगर नायक हैं तो खलनायक कौन? जनता जानती है किसने बिहार की हालत की। सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा, लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार और चोरी के लिए जाना जाता है, इसलिए मैंने कहा कि बिहार के लोग लालू प्रसाद को ही चोर मानते हैं। जब लालू देश के रेल मंत्री बने, उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेनी शुरू कर दी। बिहार ने लालू प्रसाद के परिवार को 15 साल तक सत्ता दी, लेकिन सिर्फ 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आरजेडी ने वायदे पूरे नहीं किए थे। नीतीश के राज में 18 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली। जनता समझ गई लालू प्रसाद का परिवार लूटने और अपराध करने के लिए है। उधर मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हादसा टला, अनंत सिंह का मंच टूटा। भाषण के दौरान रामपुर रूमरा गांव के समर्थकों ने मंच बनाया था। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश में आज 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है, उनमें 13 महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। 18 हथियार भी वापस मिले हैं। बद्रीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 का आयोजन, सेना और सरकार की तरफ से कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ में की पूजा, प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना। गाजियाबाद को मिली बड़ी सौगात, राष्ट्रपति ने इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेरिट सिटी का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह और सीएम योगी साथ में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण, हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेले की तैयारी का लिया जायजा। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला, नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर तेजाब से हमला, छात्रा का चेहरा बुरी तरह से झुलसा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में एक और गिरफ्तारी, श्रीसन फार्मास्यूटिकल का एमआर गिरफ्तार। कफ सिरप मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शन, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। बसपा सुप्रीमो को निजी सचिव मेवालाल गौतम को सौंपा गया ज्ञापन। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा पहले की तरह है प्रेम मंदिर के पास से शुरू हुई। प्रेम मंदिर संरक्षण मार्ग होते हुए श्रीहित के लिए कुंज आश्रम तक निकली पदयात्रा। सड़क किनारे लोगों की भीड़ उमड़ी।
बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान, बोले बुर्के की आड़ में फल फूल रहा आतंकवाद, चेहरा दिखाकर ही वोटिंग हो। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा। पुलिस की एक कार्रवाई पिछले साल 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे के दौरान हिंसक प्रदर्शन को लेकर की गई। पुलिस के मुताबिक घटना का मास्टरमाइंड शारिक साठा है, जो लगातार फरार है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, डोडा कठुआ किश्तवाड़ में की जा रही है आतंकियों की तलाश। उधमपुर, पुंछ, राजौरी में भी तलाशी अभियान जारी। एलओसी के पास घुसपैठ पर भी सुरक्षा बल रख रहे हैं कड़ी नजर। आतंकियों के खात्मे को लेकर चलाया जा रहा है बड़े स्तर पर ऑपरेशन। मेरठ में दूसरे दिन भी ढाई गई 22 दुकानें। 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें। 1990 में अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। संभल के चंदौसी में पालिका की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा। वारिस नगर मोहल्ले के 34 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। नगर पालिका प्रशासन के नोटिस से हड़कंप। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन को किया गया बैन। सीएम ने कार्बाइड गन की खरीदी बिक्री पर लगाई रोक। 300 लोगों की आंखों पर असर, 150 की आंखें छिनी। मुंबई पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 22 से ऑपरेट हो रही थी एमडी ड्रग फैक्ट्री। करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स और केमिकल का स्टॉक जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा होने की आशंका। सतारा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में बड़ा एक्शन। दूसरा आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल गिरफ्तार। एसआई पर पीड़ित से 4 बार रेप का आरोप। 4 पेज का सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया। पीड़िता के पिता ने की फांसी की मांग। यूपी के कासगंज से सनसनीखेज मामला आया सामने। प्रेमिका के घर वालों का प्रेमी पर हमला, धारदार हथियार से पीट कर हत्या की गई। मथुरा में 27 अक्टूबर को होगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन। 16 देशों के सनातनी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मस्जिद से मुक्त कराने के लिए नारायण महायज्ञ में डालेंगे आहुति। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 3.5 क्विंटल पनीर बरामद। देवबंद और सहारनपुर से पनीर की खेप आई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2 वाहनों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के भिंड में युवक की पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई। टीकमगढ़ में बाइक मिस्त्री को बेरहमी से पीटा गया। मिस्त्री ने बाइक ठीक करने से किया था इनकार। बीजेपी नेता पुष्पेंद्र सिंह गौर के परिजनों पर आरोप। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस चौकी के सामने ही पुलिसकर्मी की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। बलंगी पुलिस चौकी के एसआई को पीटा। कुशीनगर में अनियंत्रित लग्जरी बस ने 2 लोगों को रौंदा। दोनों की मौके पर ही मौत। दिल्ली से सुपौल जा रही थी लग्जरी बस। हादसे में जान गंवाने वाले रिश्ते में थे चाचा भतीजा। पीलीभीत में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीएमओ ने अस्पताल सीज करवाया। आजमगढ़ में खेत की मेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में युवक की हुई मौत। 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बुलंदशहर के खुर्जा में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। मृतका के परिजन ने जताई हत्या की आशंका। गांव किर्रा का मामला। पंजाब के कपूरथला में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों का मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ में चोरी के बाद बुजुर्ग की हत्या का मामला। पोते के दोस्त ने की थी हत्या। पुलिस सभी 6 आरोपियों को लेकर आई छत्तीसगढ़। छतरपुर एसपी कार्यालय में सांप घुसने से हड़कंप। 3 घंटे बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। सर्प मित्र ने 5 मिनट में पकड़ा। अशोकनगर में अज्ञात कारणों से बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया।
आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, आनन फानन में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जयपुर के दूदू में एचपीसीएल पाइपलाइन में लीकेज, फोम छिड़काव से आग पर काबू पाया गया। मॉक ड्रिल निकली घटना, ग्रामीणों और प्रशासन ने ली राहत की सांस। लखनऊ के हजरतगंज में युवक ने खुद को मारी गोली, गाड़ी में युवक का शव मिला, मौके से पिस्टल बरामद। हजरतगंज पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फिर विवादों में अलीगढ़ की एमयू यूनिवर्सिटी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में छात्र का शव फंदे से लटका मिला, यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। मिर्जापुर में 2 बच्चों की हत्या के बाद मां ने की आत्महत्या, मानसिक रूप से परेशान चल रही थी मृतका, तांत्रिक और ओझा के संपर्क में चल रही थी। नोएडा में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल, पार्टी करने आए युवक और युवतियों ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। वायरल वीडियो सेक्टर 6 थाना फेज 1 नोएडा का। नोएडा के वायरल वीडियो में 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घुसे, पुलिस ने मामले में शांति भंग की कार्रवाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। नोएडा में पुजारी पर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला, घायल पुजारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एसटीएफ की टीम की बदमाश से मुठभेड़, बदमाश हिमांशु के पैर में गोली लगी, घायल बदमाश स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का पर्दाफाश, एयरपोर्ट पर एक यात्री से 170 ग्राम सोना बरामद। दुबई से दिल्ली पहुंचा था भारतीय यात्री, प्लास्टिक बोतल के ढक्कन के नीचे सोना छुपाया था। जालंधर में नशा तस्कर मां बेटी के घर पर पुलिस की कार्रवाई, 3 मंजिला मकान के अवैध निर्माण को गिराया गया। मां बेटी पर नशा तस्करी के 4 मामले दर्ज हैं। जबलपुर में फैक्ट्री परिसर में मिला मृत तेंदुआ, शिकार की आशंका से जांच कर रहा वन विभाग। रायपुर के बड़े कारोबारी समूह महेंद्र गोयनका की कंपनी है निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड। ग्वालियर में कांग्रेस सांसद अशोक सिंह और उनके परिवार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर बालाजी गार्डन सील, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, 15 दिन पहले दिया गया था नोटिस। झांसी में दहेज लोभियों ने तोड़ी शादी, दूल्हे के पिता पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप, मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में रफ्तार का कहर, जयपुर हाईवे पर अर्टिगा कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में निभोरा थाने के हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप सिंह समेत 2 की मौत। सुपौल में छठ घाट की तैयारी के दौरान नदी में डूबा किशोर, एनडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। ग्वालियर में पीएमटी फर्जीवाड़े के आरोपी मोहम्मद जावेद को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, साल 2014 से फरार था आरोपी, कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई को मिली रिमांड। रायपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, अराजक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला। दिल्ली में दमघोटू हुई हवा, आनंद विहार में AQI 430, वजीरपुर में 406, अशोक विहार में 369 के पार, दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में 325 AQI। दिल्ली में लोधी रोड के पास वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया, AQI 287 दर्ज हुआ। हरियाणा के रोहतक में फिर बढ़ा AQI, 2 दिन की थोड़ी राहत के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर इजाफा, रोहतक में दर्ज किया गया 381 AQI। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने अपने आवास पर छठ घाट का निर्माण कराया, खुद छठ घाट का निर्माण करते दिखे परवेश वर्मा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां, मंत्री परवेश वर्मा ने वासुदेव घाट समेत कई घाटों का दौरा किया,
छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा पर कहा, राजनीति वो कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने सत्ता से बाहर किया। जनता ने इन्हें इसलिए दौड़ाया क्योंकि ये लोग चोरी और भ्रष्टाचार करते थे। दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी हेमंत तिवारी ने कहा, इस बार साइबर जागरूकता अभियान को छठ से जोड़ा गया। सभी बड़े छठ घाटों पर श्रद्धालुओं को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक करेंगे। छठ को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से निगरानी होगी। रांची में छठ पूजा को लेकर तैयारियां, घाटों की सफाई और सजावट की गई। संभल की पौराणिक 24 कोसीय परिक्रमा शुरू। 68 तीर्थ 19 कूपों की परिक्रमा होगी। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। महाकाल मंदिर में पुजारी और महंत के बीच विवाद। वीआईपी मार्ग से दोनों की एंट्री 15 दिन के लिए बैन। दोनों को आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा। अक्टूबर में जमी चमोली की देवताल झील। माइनस में पहुंचा तापमान। पर्यावरणविद इसे जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। ओडिशा में तबाही मचाने आ रहा प्रचंड चक्रवाती तूफान मोन्था। भारी बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिमला उड़ान महोत्सव शुरू। एमएसएमई हॉस्पिटैलिटी एक्सपो भी शिमला के जोंगा में शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एशिया दौरा। मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया जाएंगे ट्रंप। समिट में लेंगे हिस्सा। दक्षिण कोरिया में जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की दक्षिण कोरिया यात्रा का विरोध। सियोल में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एपेक्स शिखर सम्मेलन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आगामी यात्रा का विरोध। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर बड़े हमले। उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान में हुए अटैक। पाकिस्तान में काफिले पर 8 अलग अलग हमले में 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की जानकारी। जर्मनी में परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास जारी। कूलिंग टावरों में विस्फोट किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर अफगानिस्तान से बातचीत सफल नहीं हुई तो खुली जंग छिड़ जाएगी। पाकिस्तान ने तालिबान से उग्रवादी को रोकने की मांग की, जबकि तालिबान ने आरोपों से इनकार किया। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोनों का हमला। कीव में एक व्यक्ति की मौत। हमले में कई इमारतों को भी नुकसान हुआ। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट। ताल ज्वालामुखी में 3 विस्फोट हुए। आसमान में काफी ऊपर तक फैली राख। म्यांमार में गेमिंग इंडस्ट्री में फंसे 500 से ज्यादा भारतीय। सरकार से लगाई मदद की गुहार। नौकरी के नाम पर बुलाए गए थे सभी। मुंबई में हुआ सतीश शाह का अंतिम संस्कार। विले पार्ले स्थित पवन हंस में लाया गया था पार्थिव शरीर। दिलजीत दोसांझ इस बार कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आएंगे। उनका एक प्रोमो सामने आया जहां वो अमिताभ बच्चन से बात कर रहे हैं, उनकी फिल्मों के गाने गा रहे हैं। बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की चर्चा। हिंट मिलने पर घबराए अभिषेक। अश्नूर से बोले वो यहां तो नहीं आएगी। बिग बॉस 19 में 25 अक्टूबर के वीकेंड का वार में जब सलमान खान ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की बात की तो एक्स वाइफ्स की बात की। यह सुनकर अभिषेक टेंशन में आ गया। अभिषेक पर एक्स वाइफ ने चीटिंग के आरोप लगाए थे। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल की तारीफ की। सलमान ने मृदुल तिवारी की लगाई क्लास। सलमान खान ने मृदुल को बचकानी हरकत पर लताड़ लगाई। धनुष के डायरेक्शन में बनी इडली कढ़ाई इसी महीने OTT पर रिलीज होगी। मूल रूप से तमिल में बनी इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में भी देखा जा सकेगा। यूट्यूबर भुवन बाम ने सोशल मीडिया पर फैंस को सुनाई गुड न्यूज़। बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के साथ करेंगे डेब्यू। एग्रीमेंट की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। राघव जुयाल राजकुमार राव ने कमेंट करके हौसला बढ़ाया। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल ने दृश्यम 3 का रोल ठुकराया। परेश ने कहा, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 में रोल ऑफर किया गया। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी लेकिन जो किरदार उन्हें मिला वो पसंद नहीं आया। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी स्टारडम ऐसा था कि लोग एक झलक पाने के लिए बेकार थे। एक बार ऐसा हुआ कि स्टार्स से मिलने के लिए पूरा पुणे ही जाम हो गया, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स को आना पड़ा था।
आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर 26 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 98 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 16.5 ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को मात देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत को सेमीफाइनल में कंगारुओं से सामना करना है। एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टक्कर हुई। सिटी क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में भले ही भारत सीरीज हार गया, लेकिन तीसरे और अंतिम वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय फैंस को यादगार शाम दी। दोनों ने मिलकर 168 रन की नाबाद साझेदारी की और भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिलने जा रहा है 1 महीने का ब्रेक। भारतीय टीम अब 50 ओवर का क्रिकेट अगले असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेगी। इस सीरीज में ये दोनों दिग्गज नजर आ सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी वनडे के दौरान कैच लेते हुए पसली में चोट लग गई थी। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 3 हफ्ते तक आराम की जरूरत है।